कंजूस जमींदार और जादुई चिकन बिरयानी। पुराने समय की बात है। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। ये गांव अपने हरे भरे खेतों के लिए जितना मशहूर था, उससे कहीं ज्यादा मशहूर थे वहाँ के जमींदार माधव बंसल अपनी कंजूसी के लिए। माधव बंसल के पास इतना पैसा था कि पूरा गांव खरीद ले, लेकिन जेब से 1 रुपए निकालना हो तो उनकी जान निकल जाती थी। वो ऐसे रईस थे कि अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को चूस कर फेंकते थे ताकि चाय बर्बाद ना हो। उनकी पत्नी सरिता देवी ठीक उनके उलट थी। घर की हुकूमत और तिजोरी की चाबी दोनों उन्हीं के पास थी। इन दोनों के बीच पिसता था बेचारा नौकर सोनू। माधव बंसल को खाने का बहुत शौक था, लेकिन खर्चा किए बिना स्वाद कैसे मिले, यही उनकी दिन रात की चिंता रहती थी। दोपहर का समय था। माधव बंसल अपनी चांदी की थाली के सामने बैठे रोनी सूरत बनाए हुए थे। थाली में उबली हुई लौकी और बिना घी की रोटियां पड़ी थी। अरे ओ सरिता, ये क्या घास फूस रख दिया है मेरे आगे? मैं इस गांव का जमींदार हूँ या कोई बकरी? पिछले 4 दिन से लौकी तोरई मेरी जुबान का स्वाद ही मर गया है। कम से कम थोड़ा अचार ही दे दे। ज्यादा शोर मत मचाओ जी। वैद्य जी ने कहा है आपका पेट मटके जैसा हो गया है। तेल मसाला बंद मतलब बंद। चुपचाप खा लो, वरना रात को ये भी नहीं मिलेगा। माधव बंसल ने बेमन से एक निवाला तोड़ा। तभी खिड़की से हवा का झोंका आया। कहीं दूर किसी के घर कुछ अच्छा बन रहा था। आहा, सोनू, ओ सोनू, कहाँ मर गया रे? सोनू दौड़ता हुआ आया। जी मालिक, क्यों चिल्ला रहे हैं? ये खुशबू कहाँ से आ रही है बे? लगता है किसी ने मुर्गा भुना है। मसाले की महक से मेरी आत्मा तड़प रही है। मेरी लौकी वाली किस्मत में ये खुशबू कहाँ से आई? मालिक, वो पीछे वाले टोले में साहूकार के बेटे की शादी है। लखनऊ से बावर्ची आया है। दम बिरयानी बन रही है। खुशबू तो पूरे गांव में महक रही है। अरे, तो हम यहाँ लौकी क्यों खा रहे हैं? चल, अभी चलकर दावत उड़ाते हैं। मुफ्त का खाना छोड़ना पाप है। और वैसे भी मुझे साहूकार बहुत पसंद हैं। वो नहीं हो सकता मालिक, भूल गए? पिछली बार उनकी बेटी की शादी में आपने शगुन के लिफाफे में खाली कागज डालकर दे दिया था। इस बार उन्होंने गेट पर खास पहलवान खड़े किए हैं, सिर्फ आपको रोकने के लिए। हम गए तो धक्के मारकर निकाल दिए जाएंगे। बिरयानी शब्द सुनते ही माधव बंसल की आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन पहलवानों का नाम सुनकर हवा निकल गई थी। फिर भी मुंह में पानी आ रहा था। सरिता देवी को मनाकर अच्छा खाना खाना शेर के मुंह में से निवाला छीनने जैसा था। उन्होंने तुरंत एक खुरापाती योजना बनाई। हे भगवान! सोनू, मुझे अभी याद आया। मैंने कल सपने में देखा कि अगर मैं पूरे गांव को अपने हाथों से बनी शाही चिकन बिरयानी नहीं खिलाऊंगा तो मेरी सारी जमीन बंजर हो जाएगी। यह कुल देवता का आदेश है। मुझे तुरंत दावत देनी होगी। कुल देवता को बिरयानी चाहिए? पहले तो सिर्फ लड्डू मांगते थे। ये सपना है या तुम्हारे पेट की भूख? अरे भाग्यवान, देवताओं का टेस्ट भी बदलता है। अब दावत तो देनी पड़ेगी, वरना पाप लगेगा। तुम बस तिजोरी की चाबी दे दो। क्या मैं गांव वालों के लिए इतना भी नहीं कर सकता? सरिता जानती थी कि माधव बंसल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कुल देवता के नाम पर वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने पैसे दिए, लेकिन शर्त रखी। ठीक है, पर याद रहे खर्चा कम से कम होना चाहिए और तुम सिर्फ चखोगे, पेट भर के नहीं खाओगे। अगली सुबह माधव बंसल और सोनू मुर्गे के बाजार में थे।
माधव बंसल हर दुकान पर जाकर मुर्गों को ऐसे दबा दबा कर देख रहे थे जैसे तरबूज खरीद रहे हों। उनकी कंजूसी देखकर तो मुर्गे भी डर रहे थे। अरे बंसल जी, मुर्गा है, दब जाएगा तो जान निकल जाएगी इसकी। चुप कर। मुझे ऐसा मुर्गा चाहिए जो दिखने में शेर जैसा हो, पर जिसका दाम चूहे जैसा हो। सस्ता और टिकाऊ माल दिखा। मालिक, वो सामने वाला मुर्गा देखिए, कितना तगड़ा है। उसे काटेंगे तो 1 किलो गोश्त पक्का। माधव बंसल ने भाव पूछा। दुकानदार ने 500 रुपए बोले। माधव बंसल का दिल बैठ गया। सोनू, एक काम कर, वो कोने में खांस रहे बीमार और बुढ़े मुर्गे कितने के हैं? मालिक, वो तो 100 के 2 दे देगा, पर उनमें मांस कहाँ है? सिर्फ हड्डी है। गांव वाले क्या हड्डियां चूसेंगे? बेइज्जती हो जाएगी। अरे मूर्ख, यही तो कला है। टिल्लू बावर्ची को बुला। हम चावल ज्यादा डालेंगे, आलू बड़े बड़े डालेंगे और मुर्गों को ऐसे काटेंगे कि पता ही ना चले अंदर क्या है। शोरबा गाढ़ा बनवा देंगे। खुशबू से ही पेट भर जाएगा सबका। लोग चावल खा रहे हैं या आलू, उन्हें पता ही नहीं चलना चाहिए। शाम को टिल्लू बावर्ची हवेली आया। मालिक, सुना है शाही दावत है। घी कितना टीन मंगवाऊं? असली केसर और काजू भी लगेंगे। मेरे हाथ का खाना खाकर लोग उंगलियां भी खा जाएंगे। ओए टिल्लो, ज्यादा हवा में मत उड़। घी की जगह वनस्पति डाल और केसर की जगह पीला रंग, काजू की जगह मूंगफली भूनकर पीस देना। किसे पता चलेगा? बस महक ऐसी होनी चाहिए कि पड़ोसी के घर तक जाए। यही तेरा काम है। वाह रे कंजूस, पर मुझे क्या? मुझे तो बनाने के पैसे मिलेंगे। हवेली के बड़े आंगन में बड़े बड़े पतीले चढ़ गए। टिल्लू बावर्ची ने अपना जादुई मसाला, जो दरअसल सस्ता खड़ा मसाला था, भूनना शुरू किया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि माधव बंसल आज शाही चिकन बिरयानी खिला रहे हैं। लोग सुबह से ही भूखे बैठे थे ताकि रात को डट कर खा सके। लोग फुसफुसा रहे थे। कंजूस माधव बंसल दावत दे रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है या कोई चमत्कार। माधव बंसल बार बार रसोई में चक्कर लगा रहे थे। अरे टिल्लू, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। जरा एक पीस चखा तो देखो नमक ठीक है या नहीं। मेरी जुबान तरस गई है। तभी पीछे से सरिता देवी आ गई। हाथ में करछुल लेकर खड़ी हो गई। खबरदार जो हाथ लगाया, ये भोग है। पहले गांव वाले खाएंगे, बाद में घर के लोग। और वैसे भी वैद्य जी ने चिकन मना किया है। इधर सोनू ने माधव बंसल के कान में कहा। मालिक, चिंता ना करें, मैंने आपके लिए अलग कटोरी में 2 बड़े लेग पीस छुपा कर रख दिए हैं। जब सब खाने में व्यस्त होंगे, आप कोठरी में जाकर खा लेना। माधव बंसल खुश हो गए। उन्होंने सोनू को इनाम में 1 रुपए देने का वादा किया, जो उन्होंने कभी दिया नहीं। शाम ढलते ही पंगत लग गई। गांव के प्रधान, पटवारी और आम जनता सब पत्तल लेकर बैठ गए। पतीले के ढक्कन खोले गए। भाप का एक बवंडर निकला। खुशबू वाकई लाजवाब थी। माधव बंसल छाती चौड़ी करके खड़े हो गए। भाइयों और बहनों, आज की यह दावत मेरे दिल का टुकड़ा है। खाइए, भर पेट खाइए। ऐसा स्वाद आपको लखनऊ में भी नहीं मिलेगा। माधव बंसल की रसोई है भाई। टिल्लू ने परोसना शुरू किया। गरम गरम चावल, मसालेदार आलू और वाह बंसल जी, क्या स्वाद है। पर यह गोश्त बड़ा अजीब है, बहुत ही नरम है, मुंह में जाते ही घुल रहा है। हाँ यार, और इसमें हड्डी तो है ही नहीं। माधव बंसल ने लगता है बिना हड्डी वाले विदेशी मुर्गे मंगवाए हैं। वाह बंसल जी, मान गए आपकी रईसी को। जो आपको कंजूस कहते थे, उनकी जुबान जल जाए। बिना हड्डी के? हमने तो हड्डियों वाले बड़े मुर्गे लिए थे। ये क्या चक्कर है? क्या इसने हड्डियां भी गला दी? मालिक, टिल्लू का जादू होगा, उसने गला दिया होगा सब। लोग तारीफ करते जा रहे थे और खाते जा रहे थे।
माधव बंसल के मुंह में पानी आ रहा था। वो चुपके से वहाँ से खिसके और अपनी कोठरी में आ गए, जहाँ सोनू ने उनके लिए स्पेशल कटोरी छुपाई थी। माधव बंसल ने दरवाजा बंद किया और बड़े चाव से लेग पीस उठाया। आहा, 3 दिन की तपस्या का फल। उन्होंने एक बड़ा निवाला लिया। चबाते ही माधव बंसल का चेहरा बदल गया। उन्होंने फिर चबाया। स्वाद बहुत अच्छा था, मसालेदार, लेकिन ये मुर्गा नहीं था। ये क्या है? ये तो। तभी दरवाजा खुला और सरिता देवी अंदर आई। वो जोर जोर से हंस रही थी। कैसा लगा मेरा स्पेशल चिकन? सरिता, ये चिकन नहीं है, यह तो कटहल है। तुमने मेरे साथ धोखा किया। धोखा नहीं, आपकी भलाई। कल रात जब तुम और सोनू सो रहे थे, मैंने टिल्लू को बुलाकर सारे बुढ़े मुर्गे वापस भिजवा दिए और उनकी जगह ताजा कटहल मंगवा लिया। कटहल को ऐसे मसालों में पकवाया कि अच्छे अच्छे धोखा खा गए। इसे कहते हैं कटहल बिरयानी। हाय राम, मेरे पैसे, मेरा स्वाद और गांव वाले। अरे गांव वाले तो वैसे भी मुफ्त की दावत उड़ा रहे हैं। उन्हें स्वाद से मतलब, मुर्गे से नहीं। देखो बाहर, सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। माधव बंसल ने खिड़की से झांका। एक बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा था, जुग जुग जियो माधव बंसल, ऐसा मुलायम गोश्त तो राजा महाराजा भी नहीं खिलाते होंगे। भगवान आपकी तिजोरी हमेशा भरी रखे। माधव बंसल अपना सिर पकड़कर बैठ गए। उनकी चिकन बिरयानी की योजना वेजिटेरियन हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी थाली में पड़े कटहल के टुकड़ों को देखा। भूख जोर की लगी थी। चलो, कम से कम मुर्गों के पैसे बच गए जो सरिता ने वापस करवा दिए, और स्वाद तो बुरा नहीं है। वो मजे से कटहल बिरयानी खाने लगे। बाहर सोनू टिल्लू से कह रहा था, गजब कर दिया उस्ताद, बंसल जी को पता भी नहीं चला और पूरे गांव ने शुद्ध शाकाहारी दावत उड़ा ली। इसे कहते हैं कला। वैसे सोनू, जो मुर्गे वापस किए थे उसके पैसे मालकिन ने मुझे टिप में दे दिए। आधा तेरा, आधा मेरा। चुप कर, धीरे बोल, वरना बंसल सुन लेगा तो हमारा कीमा बना देगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कंजूसी और चालाकी से इंसान अक्सर खुद ही ठगा जाता है। लेकिन अगर नियति साफ हो, जैसे सरिता की थी, तो अंत में सबका भला होता है। और हाँ, अच्छे मसाले में पकाया हुआ कटहल भी चिकन से कम नहीं लगता।